हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयशा एंड टाइम बैक विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक फॉर यू। तो कभी सोचा है जब हमें हमारी भाषा खोने का खतरा होता है तब हमें उसकी असल कीमत समझ में आती है। द लास्ट लेसन हमें यही सिखाता है कि हमारी जड़ें और हमारी मातृभाषा कितनी कीमती होती है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए क्रूशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में हर साल बोर्ड में आते हैं ये क्वेश्चंस, राइट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको एग्ज़ाम रेडी कर देगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम के लिए फुली रेडी हो जाओगे, एकदम अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा ये चैप्टर अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो छोड़ना ही मत, ठीक है। टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड तक वीडियो में बने रहना और चैनल को जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और लाइक भी कर देना, ठीक है। और टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सिर्फ 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपको एग्जाम के लिए रेडी करने के लिए। ये चैप्टर पूरा रेडी हो जाएगा अगर आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए ना, आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे इनसे भी 12 क्वेश्चन आए, आप लिख लोगे क्योंकि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। उस दिन फ्रांस स्कूल के लिए तैयारी करने की उस दिन फ्रांस स्कूल के लिए तैयारी करने की क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, स्कूल के लिए तैयारी करने की क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या अपेक्षा उसने की थी, है ना। ये वो क्वेश्चन है ना। किस चीज़ के लिए उसे प्रिपेयर्ड होना था फॉर द स्कूल, राइट। तो इसका आंसर क्या था? फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद दिस यूज ऑफ पार्टिसिपल दैट डे बिकॉज हिज टीचर एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन द चिल्ड्रेन ऑन पार्टिसिपल बट फ्रांस डिड नॉट प्रिपेयर देम, ठीक है। क्योंकि उसे अपनी था, क्या अपेक्षा कर रहा था, क्या चीज़ को तैयार करने की अपेक्षा कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। पार्टिसिपल्स को तैयार करने की, तैयार रखने की अपेक्षा थी उसकी। क्या अपेक्षा थी उसकी? पार्टिसिपल्स को तैयार रखने की। पार्टिसिपल्स जो उसका चैप्टर है, तो ये पार्टिसिपल्स को तैयार रखने की अपेक्षा थी क्योंकि उसके जो टीचर है एम हेमल, टीचर कौन होते हैं उसके? टीचर होते हैं उसके एम हेमल, ठीक है। एम हेमल जो उसके टीचर होते हैं वो उससे आज क्वेश्चन पूछेंगे इसके ऊपर, इस चैप्टर पर पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि उन पर पार्टिसिपल्स पर वो क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन फ्रांस उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। फ्रांस जो था वो रेडी नहीं था। फ्रांस डिड नॉट प्रिपेयर देम, फ्रांस ने उसे प्रिपेयर नहीं किया था। इवन ही डोंट नो, उसे पार्टिसिपल का मतलब ही पता नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये आंसर आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी और एग्ज़ाम में भी हर बार पूछ लेते हैं, ठीक है। कैसे भी पूछ लेते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी में ऐसे दिया है क्वेश्चन, लेकिन आपको ऐसे भी पूछ लेंगे, वाई वॉज द नरेटर स्केर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, है ना। वह सुबह, जो फ्रांस है, नरेटर है, वो स्कूल जाने से क्यों डरा हुआ था, क्यों डर रहा था। तो आपको क्वेश्चन वही लिखना है, ठीक है। बिकॉज इट डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द पार्टिसिपल, है ना। प्रिपेयर अबाउट द पार्टिसिपल, he was late for school so he thought that he would be scolded, उसको लगा कि उसे टीचर डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे। दैट्स वाई द narrator was scared of going off school that morning। ये आंसर आपको लिखना है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर को तैयार करना है ताकि क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछे कि नरेटर उस सुबह स्कूल जाने से क्यों डर रहा था, है ना, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था तैयारी करने की, है ना। तो ये जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आपको आंसर यही लिखना है। ही वॉज स्केयर्ड बिकॉज इट डिड नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट द पार्टिसिपल। एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन द चिल्ड्रेन ऑन द पार्टिसिपल बट फ्रांस डिड नॉट प्रिपेयर देम, ठीक है। फ्रांस ने उसको प्रिपेयर नहीं करा था, ठीक है। तो आप लिख देंगे फ्रेंड्स उसका आंसर, ठीक है। बट फ्रांस डिड नॉट प्रिपेयर देम, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, आंसर लिख देना ताकि क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछें इससे रिलेटेड, है ना, तो आप आंसर अच्छे से लिख पाओ, राइट। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड टॉप 2 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टॉप 2 क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ वॉज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट नो अदर डेज, ठीक है। मतलब ये है कि जो हमारा लास्ट लेसन का दिन था, है ना, लास्ट लेसन का दिन था, उसकी सुबह
उसकी सुबह स्कूल का दृश्य कैसा था, स्कूल का सीन कैसा था, जो अदर डेज से डिफरेंस था, जो बाकी अन्य दिनों से अलग किस प्रकार से है, ठीक है, किस प्रकार से अलग था, क्योंकि लास्ट लेसन था, है ना, लास्ट लेसन था, तो किस प्रकार से अलग था बाकी अदर डेज से, ये कैसे डिफरेंट था, लास्ट लेसन का जो सुबह स्कूल का सीन था वो कैसे बाकी दिनों से डिफरेंट था। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे दैट डे देयर वाज अ साइलेंस ऑल अबाउट द स्कूल एज संडे मॉर्निंग, क्योंकि ऐसे स्कूल में इस तरीके से साइलेंस था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, है ना। वेयर एज देयर यूज टू बी ग्रेट हस्टल एंड बस्टल, ये तो स्कूल में बहुत हस्टल एंड बस्टल रहती है, ठीक है, नॉर्मल डेज में, लेकिन उस दिन क्या था, उस डे हर चीज़ क्वाइट थी, हैज़ द संडे मॉर्निंग, हर चीज़ शांत थी, सब चीज़ शांत थी, हैज़ द संडे मॉर्निंग, चीज़ क्वाइट थी, स्टूडेंट्स वर ऑन देयर टेबल, जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी टेबल्स पे थे, ठीक है, मिस्टर एम हेमल जो है वो वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज आयरन रूलर, राइट, हर चीज़ क्वाइट लाइक ए संडे मॉर्निंग। लेकिन यूजुअली नॉर्मल डेज में क्या होता था, देयर वुड बी लॉट ऑफ ग्रेट हस्टल एंड बस्टल इन द स्कूल, है ना। और लेकिन आज क्या था, लास्ट लेसन के दिन क्या था गाइज, देयर इन द क्लास नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क and of lessons being repeated loudly in unison could be heard, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है कि मॉर्निंग के जो सीन था, लास्ट लेसन का जो सीन था, मॉर्निंग का जो सीन था, वो आपको डिस्क्राइब करना है कि हर चीज़ क्वाइट थी, स्टूडेंट्स वर ऑन देयर टेबल, ठीक है। जैसे ही फ्रेंड्स जो है वो अंदर गया, उसने देखा स्टूडेंट्स अपनी टेबल पे था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, नॉइज़ ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की कोई नॉइज़ नहीं आ रही थी, है ना, डेस्क संडे मॉर्निंग, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंड्स नोटिस व्हेन ही रीच हिज स्कूल, कौन सी अनयूजुअल थिंग फ्रेंड्स ने नोटिस करी, यूजुअल थिंग जो है वो नोटिस करी जब वो अपने स्कूल पहुंचा, तो वही चीज़ डिस्क्राइब करनी है। अभी हमने जो डिस्क्राइब करी वही चीज़ आपको डिस्क्राइब करना है, राइट। या फिर आपको इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, उस दिन क्या बर्लिन के जो ऑर्डर आए थे बर्लिन से, उस दिन स्कूल में क्या चेंजेस हुए, उस ऑर्डर की वजह से स्कूल में क्या चेंज आया वो आपको डिस्क्राइब करना। तो वही सारी चीज़ें, स्कूल की सारी चीज़ें आपको बताना है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको आंसर तो एक ही लिखना है ना, आंसर आपको वही लिखना है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से देखो पूछ लिया है, एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, टीचर ऐसे ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछता है, लेकिन आपको आंसर वही देना है, ठीक है, कि मॉर्निंग का क्या सीन था स्कूल का, है ना, क्या अनयूजुअल थिंग्स नोटिस करे फ्रेंड्स ने, और क्या चेंजेस हुए स्कूल में जब वो ऑर्डर आया बर्लिन से। तो तीनों अलग अलग क्वेश्चन, तरीका अलग है पूछने का, लेकिन आंसर एक ही है, ठीक है। यू हैव टू राइट वन आंसर इन दिस ऑल 3 क्वेश्चंस, सारे 3 क्वेश्चंस में आपको एक ही आंसर लिखना है। और आपको क्या लिखना है, मॉर्निंग का सीन डिस्क्राइब करना है, आपको क्या डिस्क्राइब करना है, मॉर्निंग सीन डिस्क्राइब करना है, जो भी स्कूल का मॉर्निंग सीन डिस्क्राइब करना है। द लास्ट लेसन का जो डे था उसका मॉर्निंग सीन को डिस्क्राइब करना है आपको, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो यही था हमारा टॉप 2 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, कि मॉर्निंग का सीन डिस्क्राइब करो, स्कूल का मॉर्निंग सीन डिस्क्राइब करो, क्या अनयूजुअल थिंग नोटिस करी गई फ्रेंड्स ने, क्या अनयूजुअल, है ना, फ्रेंड्स ने क्या अनयूजुअल थिंग नोटिस करी, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी। तो वही आंसर है, एक ही आंसर आपको लिखना है, क्वेश्चन कहीं तरीके से पूछा गया है, राइट। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आ भी चुका है, राजस्थान बोर्ड 2022 में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, ठीक है। तो ये है वाइव ला फ्रांस, राइट द मीनिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, आपको इसका मीनिंग लिखना है और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, राजस्थान बोर्ड 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो आप इसका आंसर कैसे दोगे, हमें इस तरीके से लिखना है, वाइव ला फ्रांस इज़ अ फ्रेंच
फ्रेज विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। आपको क्या लिखना है, ये एक फ्रेंच फ्रेज है, 1 मिनट, फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रेंच टीचर एम हैमल, फ्रेंच के जो टीचर हैं मिस्टर एम हैमल, उन्होंने ये फ्रेज ब्लैक बोर्ड में लिखा था इन द बिग लेटर्स इन हिज लास्ट क्लास, अपनी लास्ट क्लास के दिन, ठीक है। ही बिकम वेरी इमोशनल, ही टोल्ड दैट ही वॉज ही टोल्ड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन। उन्होंने कहा था कि हमारा लास्ट लेसन है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि हमारा लास्ट लेसन है, इसलिए उन्होंने ये चीज़ जो है वो ब्लैक बोर्ड में लिख दी थी, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर उन्होंने ये लिख दिया था और बहुत इमोशनल हो गए थे उस वक्त वो। ही टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। एक ऑर्डर आया था बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन, ठीक है। सो वी सी दैट मिस्टर हैमिल loves his language very much. His act of writing this phrase shows his love for nation and French language. इस तरीके से आपको आंसर देना है, राइट। इसने लिखा था, मिस्टर एम हैमल ने लिखा था, मिस्टर एम हैमल ने लिखा था ये ब्लैक बोर्ड में। उस दिन वो लास्ट लेसन के दिन वो बहुत इमोशनल हो गए थे, है ना। ही टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन द फ्रेंच लैंग्वेज। और क्यों लिखा था, क्योंकि वो बहुत, किसने लिखा था, मिस्टर एम हैमल ने लिखा था। आपको क्या लिखना है, मतलब आपको क्या लिखना है, दैट मिस्टर एम हैमल रोड दिस फ्रेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। उन्होंने ये फ्रेज को जो है वो ब्लैक बोर्ड में लिख दिया बिकॉज ही लव्स हिज लैंग्वेज वेरी मच, है ना, एंड ही शोज लव फॉर नेशन एंड फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही एक्सप्लेन करना था, किसने लिखा था, क्या मीनिंग है ना। तो ये सारी चीज़ें इसको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी थी। तो ये राजस्थान बोर्ड 2022 में आया हुआ है, इसलिए आप अच्छे से कर लेना, राइट। और आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है। तो वही सारी चीज़ें आप ऐसे ही इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे, राइट। फ्रेंच से क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, हो जाएगा ये क्वेश्चन गाइस, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी और सिंपल भी है, और इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा आपको कैसे लिखना है अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाए दैट व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है, ठीक है। उन्होंने क्या मैसेज दिया है, उन्होंने क्या बताया है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, राइट। फ्रेंच मैं क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चंस बता दिए अभी तक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको करना है और लिखना भी अच्छे से। जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको बस वो पॉइंट के फॉर्म में लिख लेना और उसको याद कर लेना है, राइट। ओके, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉप 4 क्वेश्चन के ऊपर, राइट, जो हमारा है व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम एंड व्हाई। हैमल है, उन्होंने लास्ट फ्रेंच लेसन में अपने बच्चों को क्या बताया और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा उन बच्चों पे, क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना, और क्यों पड़ा, राइट। तो वो चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसको अच्छे से आपको करना है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो लास्ट लेसन है, लास्ट लेसन में फ्रेंच टीचर ने, लास्ट लेसन में फ्रेंच के टीचर ने अपने बच्चों को क्या बताया, ठीक है, क्या लेसन बताया है, उन्होंने क्या सिखाया बच्चों को, क्या बताया और बच्चों पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा और क्यों पड़ा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुका है एग्ज़ाम में। राजस्थान बोर्ड 2014 में आ चुका है, राजस्थान बोर्ड 2014 में ये आ चुका है, राइट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। एम हैमल ने लास्ट लेसन में जो भी चीज़ें बताई आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना है, क्या इम्पैक्ट बच्चों पर उसका पड़ा है ना, और क्यों पड़ा है, ये सारी चीज़ें, ये सारे रीज़न आपको देना है, ठीक है। ओके, तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि है टॉप 5 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है
करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर एम हेमिल। आपको क्या बताना है? करेक्टर स्केच बताना है ऑफ मिस्टर एम हेमिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको एम हेमिल के बारे में बताना है। एम हेमिल कौन थे? तो आप एम हेमिल की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी क्वालिटीज़ इस आंसर में लिखोगे। आप लिखोगे हेमिल वॉज अ गुड टीचर, ही हैड बीन इन द स्कूल फॉर 40 years। ठीक है, क्या क्या लिखना है आपको? लिखना है मिस्टर एम हेमिल वॉज अ गुड टीचर। तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे? आप लिखोगे एम हेमिल वॉज अ गुड टीचर और ही हैड बीन टीचिंग 40 years, वो 40 साल से स्कूल में काम कर रहे हैं। ही वॉज स्ट्रिक्ट टीचर, ठीक है, वो एकदम स्ट्रिक्ट टीचर हैं। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर हु ऑलवेज केप्ट एन आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ठीक है, और 40 साल से वो अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्टली कर रहे हैं, है ना, और बहुत डेडिकेटेड टीचर हैं, इमोशनल हैं, पेट्रियोटिक टीचर हैं, लाइक, तो ये राइट, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है ना। पैशनेट टीचर हैं, ये सारी जो इनमें जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी क्वालिटीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। 4, 5, 6 जितने भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर डालने हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? करेक्टर स्केच बताना है मिस्टर एम हेमिल का, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान से अच्छे से करना है। चाहे आप कोई भी बोर्ड के हो ना, आपको ये क्वेश्चंस कर लेना है। आपको ये चैप्टर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिया, आपके चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाओगे अगर आप इन टॉप 5 क्वेश्चंस को कर लेते हो तो, राइट। टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेसन चैप्टर 1, जो कि सिंपल है, शार्प है और बहुत इम्पैक्टफुल है। ये सवाल ना सिर्फ आपको एग्ज़ाम रेडी बनाते हैं, लेकिन बल्कि आपकी सोच को भी एक गहरे मीनिंग से जोड़ते हैं, है ना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। कमेंट में बताइए कि कौन सा सवाल आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ और क्यों। तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपनी भाषा से जुड़े रहो। ठीक है, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में भी ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा हो। और ये जो सवाल हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, अच्छे से ना प्रैक्टिस करिए, इनके आंसर्स को अच्छे से लिखिए, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा बस आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि उनका मीनिंग सेम रहता है। क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, राइट। ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।